अब बड़े ध्यान से सुनना, सुदामा जी का चरित्र है ये। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं। कैसे हैं? बोले ब्राह्मण हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। अच्छा, ब्राह्मण भी खूब मिल जाएंगे और ब्रह्म ज्ञानी भी मिल जाएंगे, पर उस ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। ज्ञानी तो मिल जाएंगे, ज्ञानी तो रावण भी बहुत था, पर आचरण नहीं था। और हमारे यहां ज्ञान से ज्यादा आचरण की विशेषता है। कोई ज्ञानी कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका आचरण कितना अच्छा है, उसके आचरण में कितना आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुदामा जी का जीवन कैसा है? प्रत्येन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रिया, एकदम विरक्त भाव से रहते हैं। कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, बड़े संतुष्ट रहते हैं, शांत रहते हैं, इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण है। और कई लोग कहते हैं ना सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा परम संतोषी ब्राह्मण है, बड़े प्रसन्न रहने वाले ब्राह्मण है। भले ही घर में कुछ हो ना हो, लेकिन बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुदामा जी की कुटिया एकदम टूटी फूटी, बरसात हो तो पूरा पानी अंदर आ जाए। सुदामा जी के पास कपड़े ऐसे नहीं है जो फटे ना हो। धोती कई जगह फटी है, पर उसको सिल रखा है, पुरानी सी धोती, बहुत वैभव नहीं है। सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला, उनके पास कोई आभूषण नहीं है, वस्त्र भी पुराने से हैं, उन्हीं से काम चला रही है। घर में संपत्ति नाम पर कुछ है नहीं। सबसे बड़ी संपत्ति यदि कुछ है तो वो है भगवान का नाम। केवल भगवान के नाम की संपत्ति सुदामा के घर में है। खूब भजन करते हैं दोनों। और नन्ना जी, धन संपत्ति सुख सुविधा देने वाले पति की सेवा करना तो बड़ी बात नहीं है, पर सुदामा जैसे भक्त, सुदामा जैसे पति, अथवा संकट में पड़े हुए पति, दरिद्र पति की सेवा करने वाली नारी यदि कोई है तो वो महान है और वंदनीय है। तो वो ऐसे पति की भी सेवा करे। सुशीला तो जैसा नाम है वैसा गुण है, अत्यंत सुशील है। कोई और होती तो कहती कि जब कमाने की हिम्मत नहीं थी तो काहे के लिए विवाह कर लिया, लेकिन सुशीला कभी नहीं कहती। सुशीला तो कहती है आप भजन करिए, मनुष्य का जीवन भजन करने में लाए, राम नाम लीजिए, कृष्ण नाम लीजिए। देखो दरिद्र कौन है? युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किया, को वा दरिद्रो? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं ही विशाल तृष्णा, जिसमें तृष्णा बहुत है वो दरिद्र है। नन्ना जी, एक बार एक राजा कहीं चढ़ाई करने जा रहा था। बहुत अच्छी एक कथा है। एक महात्मा ने देखा, वो महात्मा के पास एक फूटी हुई कौड़ी थी, कहीं मिल गई होगी, तो फूटी कौड़ी उन्होंने उठा के रख रखी थी कि कोई दरिद्र मिलेगा तो दे दूंगा, कोई दरिद्र मिलेगा तो ये फूटी कौड़ी उसको दे दूंगा। तो महात्मा रखे थे मुट्ठी में, और उन्हें पता लगा कि एक पूर्व दिशा का राजा जो है वो आ रहा है और पश्चिम पे चढ़ाई करने के लिए जा रहा है, बड़ी भारी सेना आ रही, हटो बाहर, जल्दी एक रास्ते से हटो। वो महात्मा ने कहा कि मिल गया दरिद्र। राजा के पास पहुंचा, राजा ने महात्मा देख के प्रणाम किया, पूछा कि ये बताओ तुम किसी दूसरे राजा पे चढ़ाई करने जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास अपना राज्य नहीं है? उसने कहा है। तुम्हारे पास अपना धन संपत्ति नहीं है? बोले है। फिर दूसरे राजा पे आक्रमण करने क्यों जा रहे हो? बोले इसलिए कि मैं अपने धन को और बढ़ाना चाहता हूं। तो उसने कहा जरा हथेली आगे करो, और जैसे राजा ने हथेली करी तो वो महात्मा ने फूटी हुई कौड़ी रख दी। ये क्या है? बोले तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा। इतना बड़ा राज्य है, इतनी संपत्ति है, पर फिर भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी जो है दूसरे पर मारने काटने जा रहे हो, दूसरे का छीनने जा रहे हो, तुम दरिद्र हो। तो जीवन में कितनी भी संपत्ति होने के बाद तृष्णा यदि बड़ी हुई है तो वो व्यक्ति दरिद्र है। और जीवन में कुछ भी नहीं है पर संतुष्टि है तो समझ लो भैया सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में संतुष्टि होना चाहिए। अब जो है
सुदामा जी तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय है। कई कई दिनों तक घर में भोजन नहीं बनता, क्योंकि भोजन की सामग्री नहीं। सुशीला जब बाहर जाती है, पानी भरने जाती है, तो सखी सहेली पूछती है, क्यों सुशीला आज घर में रसोई नहीं बनी क्या? तुम्हारे घर से चूल्हा नहीं जलता दिखा, धुआं नहीं निकला? सुशीला कह देती, हम लोगों का तो आज व्रत है। ये नहीं कहती कि हमारे घर में भोजन की सामग्री नहीं है, हम लोगों का आज व्रत है। ऐसी सुशील है। कभी कभी सोचती है कि आखिर बच्चों को कब तक भूखा रखूंगी। बच्चे भूख से रोते हैं, चूल्हा जला के और एक बटलो ही में पानी रख के ढक्कन से ढक देती है। बच्चे सोचते हैं कुछ बन रहा है, अब कुछ है ही नहीं तो बनेगा क्या। रो रो के बच्चे सो जाते हैं। वो बच्चों का दुख सुशीला से अब देखा नहीं जाता। तो एक बार अपने पति के पास गई, पर देखा वो तो ध्यान लगा के बैठे हैं। बोले अब इनको क्या कहूं। एक दिन ऐसा हुआ कि सुदामा जी उठे भजन से, सुशीला ने देखा और सुशीला को लगा कि मेरे पतिदेव अब भजन से उठे हैं। तो कहा, नाथ आप जिन प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, जिनका भजन करते हैं, क्या उनसे कभी मिलने की इच्छा नहीं होती? वो इतना सुनते ही सुदामा जी के नेत्र बरसने लगे, उनके रोम खड़े हो गए। अरे देवी कृष्ण, वो तो मेरा बचपन का मित्र है, मेरा सखा है। देवी जानती हो, हम लोग जब गुरुकुल में रहते थे तो कितना प्रेम करता था मुझ पे, और दिन रात में उसी का स्मरण करता हूं, उसी का भजन करता हूं। तो सुशीला बोली, कभी मिलने का मन नहीं होता? बोले, मिलने का मन तो बहुत होता है, पर सुना इस समय वो द्वारिका का राजा है, तो संकोच होता है कि कैसे जाऊं। सुशीला बोली, एक बात बताओ, जब आप नाम लेने से इतने प्रसन्न हो जाते हो, नाम लेने में इतना अच्छा आनंद आता है, तो मिलेंगे तो कैसा लगेगा? एक बार जाइए। सुदामा जी से जब बार बार कहा कि दर्शन करिए, तो दर्शन की लालसा सुदामा के मन में बढ़ गई। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अच्छा देवी, मैं मिलने जाऊंगा, पर कुछ लेके जाऊं, खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, क्या ले जाऊं? सुशीला जी बोली, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। अब घर में तो कुछ था ही नहीं, तो पिछले रास्ते से गई, कुछ ब्राह्मणों के घर से कुछ चावल मांग लाई, पोटली में बांधा, सुदामा जी को दे दिया, बोले ले जाइए। और सुदामा जी चावल की पोटली लेकर के चले। मन में कृष्ण प्रेम है, बगल में चावलों की पोटली है, हाथ में एक लाठी है, कृष्ण नाम गा रहे हैं, और आंखों में कृष्ण प्रेम का पानी है, आंसुओं की धारा बह रही है। कृष्ण प्रेम में पुलकित हुए द्वारिका के और चले जा रहे हैं सुदामा। कभी कभी दौड़ने लगते हैं, जल्दी पहुंच जाऊं। अब तो दर्शन की व्याकुलता बढ़ गई ना, ठोकर लग के गिर जाते हैं, फिर उठ के फिर चलने लगते हैं। एक बार तो ऐसे गिरे कि थोड़ा अचेत हो गए, मूर्छा आ गई। भगवान ने अपने गणोर जी को भेजा, गणोर जी उठा के लाए और द्वारिका से कुछ दूर छोड़ दिया। धीरे धीरे सुदामा होश में आए, उठ के आगे बढ़े, द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों से कहा, भैया एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करा दो, मैं कृष्ण के दर्शन के लिए आया हूं, एक बार मुझे प्रभु से मिलवा दो। द्वारपालों ने कहा, भगवान ब्राह्मण देवता, यदि कोई आज्ञा हो तो हमें आज्ञा करिए, क्योंकि प्रभु तो इस समय विश्राम कर रहे होंगे। यदि कोई इच्छा हो तो हमें आज्ञा करें। और बार बार आपका नाम ले रहे हैं। सेवक कह रहा है, शीस पगा न झगा तनि पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दो पोटी, अरु पाहे उपायन की। द्वारे खड़ा तुझे दोरे वाला एक, रहा चकी सो वसुधा विराम। पूछत दीन दयाल को धाम,
आपन नाम बतावत। बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही प्रभु ने सुना कौन सुदामा आया है, प्रभु अपने सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। भगवान द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, चल दिए। शरण पादुका पहनना भूल गए। भगवान का छत्र जो लेके पीछे चलता है वो पीछे रह गया। माला टूट के गिर गई। अंग वस्त्र कहां गिरा, होश नहीं है, हड़बड़ा के चल रहे हैं। किसी सेवक में, किसी सैनिक में टकरा जाते हैं, हड़बड़ाए हुए। मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, भाग रहे हैं। और जाकर देखा तो द्वार के बाहर सुदामा खड़े हुए हैं। उठा के हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए अपने मित्र को लेके आए। मित्र, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? इतने दिनों तक कहां थे, इतने दिनों बाद आए? सुदामा जी को लेके आए और भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। अपने सिंहासन पर बिठाकर रुक्मणी जी से कहा, चरण धोना, ब्राह्मण के जल लाओ। और रुक्मणी जी जल लेके आई और चरण धोना है तो जल अभी रुक्मणी जी का आए उसके पहले ही भगवान के नेत्रों से ही गंगा यमुना प्रकट हो गई। बड़ा सुंदर भाव हमारे पूज्य गुरु जी देते हैं कि गंगा जी के चरण, गंगा जी के जल से पैर नहीं धोए। रुक्मणी जी गंगा जल लेके आई। भगवान ने विचार किया, गंगा तो मेरे चरणों से निकली है, ब्राह्मण के पैर में इनसे नहीं धोऊंगा। तो बोले, ब्राह्मण के पैर तो मैं यमुना जी के जल से धोऊंगा। अब यमुना का जल कहां से आवे? तो बोले, भगवान के नेत्रों से यमुना जी प्रकट हो गई और भगवान ने उस जल से ही चरण पखार दिए। कि कैसे बिहाल बयान शोभे, कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए न किते देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो। ठाकुर जी ने जब सुदामा जी के दीन दशा देखी, क्या देखा? बोले, सुदामा जी के पैरों को सहला रहे हैं, उनमें विवाहियां फटी हैं, चलते चलते फोले पड़ गए, उनमें कोई कंकड़ चुभाए, कांटा चुभाए, प्रभु उनको निकाल रहे हैं। और सुदामा के पैरों की वह दशा देख करके भगवान के हृदय से इतनी करुणा प्रकट हुई कि ऐसा आंखों से जल बरसा कि उसी से सुदामा के चरण धुल गए। फिर सुदामा जी को तिलक किया, सुदामा का पूजन किया, आरती उतारी, सुंदर वस्त्र धारण कराए और सुदामा जी को भोजन पवाया। सुदामा जी बड़े संकोच में भरे। फिर प्रभु को, सबसे बड़ा धनवान कौन है? बोले, जो भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया है। सुदामा का नाम ही इतना प्यारा है। सु माने सुंदर, धन माने पैसा। जिसके पास सुंदर धन है वो सुदामा, जिसके पास सुंदर धन। देखो, शब्दों के भी बड़े अर्थ होते हैं नन्ना जी, समझने जैसा होता। सुदामा माने जिसके पास सुंदर धन है। अब थोड़े हंसने की एक बात सुनाए, सुदामा जी का चरित्र तो चल ही रहा है। एक नवयुवक, पुराना समय, बेचारा बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था। ससुराल जा रहा था तो पहली बार, ससुराल विवाह के बाद पहली बार ही जा रहा। पढ़ा लिखा था नहीं, कुछ जानता नहीं था। अपने मित्रों से पूछा कि भाई मैं ससुराल जा रहा हूं तो वहां क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए। मैं तो कहीं गया आया नहीं, ज्यादा मैं जानता नहीं, गैया चराता हूं। और मित्र ने समझाया, ऐसा करना, ऐसे बोलना, ऐसे करना। वो बात उसकी कुछ समझ में ज्यादा आई नहीं, तो मित्र ने एक सीधी सी बात समझा दी। बोले, देखो, जिन शब्दों के आगे सु लगा होता है वो अच्छे होते हैं, और जिन शब्दों के आगे कु लगा होता है वो खराब होते हैं। जैसे कुसंग, कुमित्र,
कु लग गया माने खराब, सु लग गया माने अच्छे। तो सुपुत्र कुपुत्र ऐसे होते हैं ना, तो सु वाले शब्द अच्छे होते। अब ये बात उसने दिमाग में बिठा ली, बोले हाँ ये तो मेरी समझ में आ गया। इतना समझ के वो गया, ससुराल में पहुंचा, खूब स्वागत सत्कार हुआ और उसकी सासू जी ने कुछ खिलाते भय कहा, और कुंवर साहब सब घर में ठीक हैं। और जैसे कुंवर कहा तो उसका माथा ठनका के शुरुआत कू से हो रही है, ये तो कू वाला शब्द है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इनको कह लेने तो बड़ी बूढ़ी हैं। अब वो अर्थ तो समझता नहीं था, बस वो सू और कू उसको याद था। थोड़ी देर बाद और ससुर जी आए, अरे कुंवर जी आ गए, कुंवर साहब कब आए कुंवर साहब। फिर उसका माथा खराब के बताओ, ये भी वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, वही कू, इतना अपमान मेरे ससुराल में। अब वो कोई और मिलने आया, अरे कुंवर साहब आए, अरे भैया कुंवर साहब कैसे हैं, क्या हाल है, सब जो कहे वही कहे। तो वो बड़ा नाराज, और इतना नाराज हो गया वो कि उठ के चल दिया। अब उठ के चल दिया तो लोग परेशान कि भाई हमने ऐसा क्या गलत कर दिया जिससे ये नाराज हो गए। कुछ तो किया नहीं, समझ में ना। कुछ बड़े बूढ़े समझाने गए तो रास्ते में रोक के समझाया, अच्छा सच बताओ बुरा किस बात का लगा, बता के तो जाओ। तो बोले इतना भी क्या मैं नहीं जानता, बिना पढ़ा लिखा हूं इसका मतलब कुछ भी नहीं जानता। इतना तो मैं जानता हूं कि कू वाले शब्द खराब और सू वाले बढ़िया। तो जब से आया हूं बस कू वाले शब्द बोले जा रहे हो। अरे बोले इतनी सी परेशानी है, चलो चलो अब कोई तुमसे कू लगा के नहीं कहेगा, हम जिम्मेवारी लेते हैं। सबको डांट दिया, बोले कोई कुंवर साहब नहीं कहेगा। तो बोले इसमें सू लगा दो। तो क्या हो गया, बोले सुअर साहब। और जैसे ही कहा आइए सुअर साहब, इतना प्रसन्न हो गया, बोले अब सू वाला कहा देखो। और बच्चे और आनंद ले, हाँ तो सुअर साहब कुछ लेना तो कुछ खाना तो नहीं, ना ना बोले आनंद। और सुअर साहब ठीक हो, सारे लेंस लगा दिए, पढ़ने में आ रहा है, बोले नहीं आ रहा। जब सारे लेंस खत्म हो गए तो डॉक्टर ने कहा कि पढ़ने में आया कुछ भी, बोले कुछ भी पढ़ने में नहीं आया। तो पूछा चाहिए बता कुछ पढ़े लिखे हो, बोला बिल्कुल नहीं है। बोले पढ़े लिखे नहीं हो तो कैसे पढ़ोगे, बोले मैंने सुना था कि लोग चश्मे से पढ़ने लगते हैं, तो मैंने कहा मैं भी चश्मा बनवा लूं ताकि पढ़ने लग जाऊं। तो डॉक्टर ने कहा भले आदमी, चश्मे से लोग पढ़ने लगते हैं वो तो ठीक है, पर चश्मे से भी वही पढ़ पाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो भैया आंखें तो भगवान ने सबको दी हैं, पर इन आंखों से विवेक जिसके अंदर होता है वही ठीक से देख पाता है समाज संसार कैसा है, जिसके अंदर विवेक उत्पन्न है, विवेक जीवन में बना हुआ है। सुदामा जी परम विवेकी हैं। सुदामा जी जो है उनके पास क्या धन है, बोले उनके पास राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है। कबीरा सब जगो निर्धना, धनवंता नहीं कोई, राम नाम ते ही जानिए, धनवंता ते ही जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसके पास भगवान के भजन का धन है वो ही सबसे बड़ा धनवान है। अब सुदामा जी बड़े संकोच में भरे हैं और धीरे धीरे द्वारिकाधीश कुछ हंसी की बातें, विनोद की बातें कर रहे हैं ताकि सुदामा जी का संकोच दूर हो। अच्छा मित्र ये बताओ शादी ब्याह किया कि नहीं, बोले हाँ। हाँ मैं सिर लाया। अच्छा घर में भाभी है, तो भैया भाभी ने तो कुछ भेजा होगा, क्या भेजा है। अब सुदामा जी पोटली अभी तक छुपा रहे हैं क्योंकि संकोच लग रहा है, इतनी रानियां हैं, इतने सारे लोग हैं, क्या कहेंगे, फटे से कपड़े में इतने से चावल बांध के लाया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सुदामा श्री कृष्ण के पास गए तो कुछ लेने नहीं गए, कुछ देने गए। भले ही थोड़ा सा चावल था पर देने गए कि नहीं, लेने नहीं गए। भगवान के दरबार में जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, एक पुष्प ले जाओ, तुलसी ले जाओ, जल ले जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। अब जो है द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई कुछ तो भेजा होगा। और सुदामा जी यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, देखो बचपन में हम लोग ऐसे रहते थे, ऐसे वहाँ ये वो, बोले सब बातें बाद में, पहले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा। और बार बार आग्रह किया बताओ भाभी ने क्या भेजा। तब जो है सुदामा जी वो पोटली छुपा रहे थे, वो पोटली श्री कृष्ण ने छीन ली और इतनी बढ़िया भेंट और तुम छुपा रहे हो। पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल निकाल के खाया और एक लोक का राज्य दे दिया। फिर दूसरी मुट्ठी खाई और दूसरा लोक का राज्य दे दिया। और हमारे संत गाते हैं कि जब
पहली मुट्ठी खाई तो पहला लोक दे दीना। जब पहली मुट्ठी खाई तो पहला लोक दे दीना। जब दूजी मुट्ठी खाई तो दूजा लोक दे दीना। जब दूजी मुट्ठी खाई तब दूजा लोक दे दीना। और जैसे तीसरी खाने वाले थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दोगे? एक मुट्ठी में एक लोक दे दिया, दूसरी में दूसरा, तीसरी मुट्ठी खाने का मतलब तीसरा लोक भी दे देंगे। तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा कि रुक्मणी पकड़ा हाथ लगी समझाने को, समझाने को। हरे चावल बांधे गांठ कृष्ण के खाने को। चावल बांधे गांठ कृष्ण के खाने को। सुदामा तैयार द्वारिका जाने को, जाने को, जाने को, जाने को। चावल बांधे गांठ कृष्ण के खाने को। चावल बांधे गांठ कृष्ण के खाने को। गलियों में टेर लगाई कही है क्या कृष्ण कन्हाई। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे गलियों में टेर लगाई कही है क्या कृष्ण कन्हाई। गलियों में तेरी लगाई कहीं है क्या कृष्ण कराई। लगे चिल्लाने को, चिल्लाने को, चिल्लाने को। चिल्लाने को। ओ चावल बांधे गांठ कृष्ण के खाने को। 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 ऐसे नहीं मीठी मीठी ताली हो जाती है। कृष्ण कन्हैया लाल की हो। जब पहली मुट्ठी खाई तो पहला लोक दे दीना। जब पहली मुट्ठी खाई तब पहला लोक दे दीना। जब दूजी मुट्ठी खाई तो दूजा लोक दे दीना। जब दूजी मुट्ठी खाई तो दूजा लोक दे दीना। फिर रुक्मणी पकड़ा हाथ लगी समझाने को, समझाने को, समझाने को। समझाने को। चावल बांधे गांठ कृष्ण के खाने को। चावल बांधे गांठ कृष्ण के खाने को। हुए सुदामा तैयार द्वारिका जाने को, आगे जाने को, जाने को। आगे जाने को। चावल बांधे गांठ कृष्ण के खाने 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 को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। फिर दोनों मित्रों में बड़ी मीठी मीठी चर्चाएं भई। सुदामा जी को लगा कि भाई इतना प्रेम कर रहा है जल्दी लौटने नहीं देगा। सुदामा जी बोले अच्छा भैया कन्हैया, अब हम लोगों ने मिलजुल लिया है, अब आते जाते रहेंगे, अब मुझे विदा दीजिए मैं चलूं।
श्री कृष्ण ने एक बार भी नहीं रोका कि और रुकिए, अच्छा मित्र और आना, देखो आपकी धोती भी सूख गई है, अब आप अपनी धोती ले सकते हैं। सुदामा जी ने अपनी पुरानी धोती पहन ली और जो नए नए कपड़े मिले थे वो वहीं छोड़ दिए, और श्री कृष्ण ने उपहार में, दक्षिणा में 1 रुपए भी नहीं दिया, 1 आना भी नहीं, कुछ नहीं, विदा कर दिया। पर श्री कृष्ण के प्रेम को पाकर सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वो कुछ धन लेने नहीं गए थे, वो तो प्रेम प्राप्त करने, दर्शन करने गए थे। लेकिन जब सुदामा जी लौटकर आए तो क्या देखते हैं, जहां मेरी टूटी सी झोपड़ी थी वहां बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। सुदामा जी ने सोचा कि भाई ये क्या हो गया, फिर सोचा हो सकता है किसी सेठ को ये जगह पसंद आ गई हो, मेरी झोपड़ी हटवा दी, अपना महल खड़ा कर लिया। फिर लौटने लगे तो सोचा कि चलो पता तो करें आखिर कौन सेठ है। किसी से पूछा, भैया ये कोठी किसकी बनी है, ये महल किसका है? बोलिए सुदामा जी का है। सुदामा तो मैं ही हूं। पर सोचा वो सुदामा नाम के सेठ होंगे, हम ब्राह्मण हैं, होंगे कोई सेठ जी, एक ही नाम के कई लोग होते हैं ना। अच्छा भैया वो तुम्हारे सेठ जी कहाँ है? बोले नहीं नहीं वो सेठ जी नहीं है, वो पंडित जी हैं। अच्छा पंडित जी तो मैं ही हूं, पर और भी कोई पंडित जी हो सकते हैं। अच्छा तुम्हारे पंडित जी कहाँ हैं? बोले वो द्वारिका गए हैं। अब सुदामा चक्कर में कि भाई द्वारिका भी मैं ही गया था, सुदामा भी मैं ही, पंडित जी भी मैं ही, पर ये इतना बड़ा महल मेरा कैसे हो सकता है? पर सुशीला हो तो पता चले। और सुशीला जी को पता चला कि मेरे स्वामी लौट के आए हैं, तो बड़ी सुंदर सोने की थाली में आरती सजा के, और सुशीला जी निकली। अच्छा जब माल आता है तो व्यक्ति थोड़ा बढ़िया हो भी जाता है, और सुशीला जी बड़ी सजी धजी और तमाम आभूषण पहने हुए, बड़े सुसज्जित तरीके से, सोने की थाली हाथ में, आरती जगमगा रही है, आरती लेके सुदामा जी के लिए। सुदामा जी देख के सोचे कि कोई सेठानी जी हैं, कहीं पूजा करने जा रही हैं। एक और खड़े हो गए किनारे में। सुशीला ने कहा, स्वामी वहां कहां किनारे में छिप रहे, मैं आपकी आरती करने आई हूं, मैं आपकी सुशीला। अरे देवी ये सब क्या है? बोले ये सब उसी का चमत्कार है जिसके यहां तुम गए थे, वही द्वारिकाधीश ने सब व्यवस्था की है, उसी ने ये महल खड़े किए हैं, उसी का ये दिया हुआ वैभव है। और इससे ये समझ लेना भैया कि भगवान देते हुए दिखते कुछ नहीं है, पर भगवान जो देते हैं वो बहुत कुछ है। भगवान देते दिखेंगे नहीं, जैसे सुदामा जी को देते दिखे नहीं, लेकिन सुदामा को अपने जैसा वैभव दे दिया। उसी प्रकार भगवान के चरणों से जुड़े रहो, भगवान के नाम से जुड़े रहो, तो भगवान के भजन से जुड़े रहोगे तो जीवन में सब कुछ मिलता रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे, भगवान सब देंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या नहीं मिल जाता, भगवान भक्त वत्सल है। बड़ी सुंदर कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई है।